ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। बोला गया किसी संख्या को यानी किसी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेष का योग 8 है तथा इसके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए समझने की बात है कि संख्या x है और इसमें भाग दिया है 4 से, तो ये जो है भागफल कोसेंट, और इसके नीचे जो बचता है ये क्या बचता है, रिमाइंडर शेष। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग मेथड बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन दिया रहता तो फिर लॉन्ग मेथड से बताने की जरूरत नहीं था, सेकेंडों में निकल जाता। आइए सीखिए लॉन्ग मेथड से कैसे निकाला जाता है। शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, बहुत जल्दी निकलेगा उससे भी। सबसे पहले थोड़ा सीखिए मैथ को। तो यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं भागफल को हम ए हो जाएगा बी। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है भागफल और शेष का योग 8 है। ए प्लस बी इसका योग दिया गया है 8 है। फिर कहा गया इनके वर्गों का योग 34 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 34 है। ठीक है, आइए जैसे ये दे दिया ए प्लस बी का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो हम ए बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ए बी का मान निकालते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस ए बी, ये 8 रखिएगा यहाँ पर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 34। ये 64 में से 34 घटेगा कितना हो जाएगा 30, ये जाके 2 से कटेगा तो ए बी बराबर हो गया 15। ठीक है, आइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, माइनस 4ab। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान दिया है 8, 8 के स्क्वायर 64, ए बी का मान निकल गया तो यहाँ ए बी का मान रख दीजिए। तो ये 15 चौका 60, ये 64 घटेगा तो 4। ठीक है, ए माइनस बी इजिकल टू ये स्क्वायर हटेगा, रूट 4 आएगा 2, रूट 4 का मान 2। तो यहाँ देखिए यहाँ ए प्लस बी का भी मान निकल गया, ए माइनस बी का भी मान निकल गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बैठा सकते हैं ए प्लस बी इजिकल टू 8। यहाँ देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, 2a बराबर हो जाएगा 10, इससे कटेगा ए का मान निकल गया 5। ठीक है, बी का मान निकालना है तो यहाँ रख दीजिए ए का मान, तो बी का मान निकल जाएगा 3। अब बोला गया है कि ये संख्या क्या है, तो यहाँ देखिए ए का मान कितना निकला 5, तो यहाँ 5 रख दिया जाएगा। बी का मान निकल गया 3, तो यहाँ 3 रखा जाएगा। और x का मान निकल जाएगा तो x बराबर, इस x को क्या माने हैं संख्या, तो संख्या बराबर यानी भाज, इसको बोला जाता है भाज। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 4 गुने ए, तो ए के स्थान पर कितना आया है यहाँ 5, तो गुने 5 हो गया, प्लस शेष, तो शेष हो गया 3, इसको जोड़िएगा 23। यही आपका आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए इतना बनाना पड़ा। अगर ऑप्शन देता तो बाई ऑप्शन आप निकाल सकते थे आसानी से, मुश्किल नहीं था। मान लीजिए कि ए में दिया है 23, बी में दिया है 25, सी में दे दिया है 30 और डी में दिया है 80। ठीक है, ये ऑप्शन मान लीजिए कि ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे निकाल सकते थे। मान लीजिए कि 23 ले लिए, ठीक है, संख्या 23 मान लेते हैं। अब क्या कहा गया है इसमें देखिए कि 4 से भाग देने पर, तो यहाँ देखिए इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, 4 पचे 20, इसका रिमाइंडर आ गया 3। अब कहा गया कि भागफल और शेष का योग 8 है,
तो 5 + 3 = 8। ठीक है, फिर कहा गया इसके स्क्वायर का योग, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का योग 34 है। इसको भी जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, 34 34 बराबर है। तो ये पूरा फुलफिल कर रहा है, जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे ये हम लोग ऑप्शन निकाले 23 से तो निकल रहा है, यानी संख्या कितना है 23, तो ये नंबर आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन देगा सेकेंडों में निकलेगा, ऑप्शन नहीं देगा तो फिर दिक्कत है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, थोड़ा समझिए। देखिए हम ही पढ़ देते हैं। बोला गया कि 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष 2 अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 3 संख्या बोला गया, 3 अंक बोला गया। यहाँ देखिए 3 अंक, तो देखिए आप लोग ऐसे मानते थे कि x y और संख्या मानते थे 10x और 10 सॉरी ऐसे मानते थे 10x + y। इसी में उल्टा बोलता था तो आप मानते थे 10y या पलटी हुई संख्या 10y + x, ऐसे मानते थे। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर 3 अंक बोला है तो x y और z। ठीक है, अब इससे संख्या बनाते हैं तो संख्या हो जाएगा 100x + 10y + z। इसका उल्टा संख्या या उल्टी संख्या बोला जाता है, ये हो जाएगा 100z + 10y + x। हो गया, इसको हटाते हैं। अब बोला गया है 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। x + y + z का योग 6 है, ये समीकरण 1। बोला गया मूल संख्या से, यहाँ देखिए अंक पलटने से, तो अंक पलटने से कितना बन रहा है 100z + 10y + x। इसके पलटने से और मूल संख्या से 198 अधिक है, तो मूल संख्या कितना हो गया 100x + 10y + z। ऐसे बोला गया 198 अधिक है, 198 अधिक है। अब यहाँ देखिए इतना पार्ट को इधर लाकर माइनस कीजिए तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो ये भी 10y माइनस, इधर प्लस, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए z माइनस, क्योंकि इधर आएगा तो सब माइनस हो जाएगा, तो -z। यहाँ 100z घटेगा तो 99z, ये +x, यहाँ -100x घटेगा तो 99x। 99 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा z - x = हो गया 198। इससे कट गया तो z - x = हो गया 2। इस समीकरण मान लीजिए 2। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है यहाँ पर देखिए मध्य अंक शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है। मध्य के मतलब ये y, तो y बाकी x + z के औसत के बराबर है, तो कुल संख्याओं का योग बाई कुल संख्या, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x + z = 2y। ठीक है, 2y, ये समीकरण 3 मान लीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ x और z, और यहाँ x और z, ये गलत थोड़ा सा लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पर z होना चाहिए z। तो यहाँ देखिए x और z बराबर 2y, तो यहाँ x और z का मान रखिएगा 2y और y जुटेगा तो ये हो जाएगा 3y = 6। ये 3 से कट गया तो y बराबर निकल गया 2, y का मान निकल गया।
तो आसानी से आप सबका मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? बोलिए। तो y का मान देखिए, y का मान निकल गया, तो y का मान यहाँ रख दीजिए। देखिए यहाँ हम लोग निकाले हैं ना ये वाला समीकरण 3, तो y का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये निकल गया x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 यहाँ रख दीजिएगा, तो 4 इज इक्वल टू इसको मान लीजिए 4। अब निकालते हैं यहाँ पर समीकरण 2 और 4 से। यहाँ देखिए 4 और 2 से, तो ये हो जाएगा जेड, यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आइए इसके नीचे समझाते हैं। आइए, ये हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 और फिर यहाँ दिया है x प्लस जेड, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो x नहीं ये जेड है, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये 2 जेड इज इक्वल टू हो गया 6, इससे कट गया, तो जेड का मान निकल गया 3। तो यहाँ जेड का मान निकल गया, यहाँ y का मान निकल गया, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर, तो यहाँ 3 और यहाँ 2 5 और यहाँ टोटल है 6, घटेगा तो 1। अब यहाँ बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कितना माने यहाँ पर, यहाँ देखिए मूल संख्या मानते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब यहाँ देखिए बैठा दीजिए, x का मान यहाँ रखिएगा तो 100 प्लस y का मान यहाँ निकला है 2 से रखिएगा तो 20 प्लस जेड का मान कितना निकला है 3, तो यहाँ 3, ये 123 आपका आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन न देने की वजह से इतना लंबा निकालना पड़ा। अगर इस तरह से ऑप्शन देगा तो बहुत जल्दी निकलेगा। आइए ऑप्शन से बताते हैं। मान लीजिए कि 123 ऑप्शन ए में ही है, हम 123 ले लिए। अब जैसे जैसे बोल रहा है, अब इसका कहा गया योग, ठीक है, तीनों अंकों का योग 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6 है, तो ठीक है। फिर यहाँ बोला गया है कि मूल संख्या पलटने से मूल संख्या से इतना अधिक है, तो यहाँ देखिए ये मूल संख्या कितना है 123, तो इसको पलट दीजिए 3 2 1 और 123 से 198 अधिक है, तो जोड़िएगा 321 बराबर 321, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि मध्य अंकों का बाकी अंकों के औसत के बराबर है, तो मध्य संख्या इसमें कितना है 2, तो 2 इक्वल टू बाकी 1 + 3/2, ये हो गया 4/2, इससे कटेगा 2, तो यहाँ देखिए 2 बराबर 2 आ गया, ये यहाँ 321 बराबर 321 आ गया, यहाँ 6 बराबर 6 आ गया, हो गया, यही सही है 123। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वाले छात्रों की संख्या की चौगुनी है, ठीक है, तो 4 गुनी है, तो देखिए पास मान लिया जाए x, तो फेल हो जाएगा 4x, यानी इस टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो x तो पास हुआ, इतना फेल हुआ, तो टोटल हो गया 5x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोला गया कि कुल विद्यार्थी 35 कम होते तो 9 अधिक फेल होते, तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण पास और फेल का रेशियो जो दिया है 2:1 दिया है, तो बोला गया है कुल
विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो आइए यहाँ देखिए, कुल परीक्षार्थी 35 है कुल, ठीक है। तो कुल कितना है यहाँ पर 5x, कितना है 5x। इससे बोला गया है 35 कम है, तो 35 कम कर दीजिए। फिर बोला गया है कि 9 अधिक अनुतीर्ण होते हैं, यानी x प्लस 9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए, इसका अंतर अधिक है अंतर, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x माइनस घटेगा तो 4x, ये माइनस होगा इसमें जुटेगा 44, एक समीकरण ये आपको निकला। फिर बोला गया इसका रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो पास हुआ कितना 4x माइनस 44। अब फेल कितना हुआ है, तो फेल हुआ है यहाँ पर x प्लस 9, तो x प्लस 9 इसका रेशियो दिया है, ये 2:1 दिया है। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए 2x, यहाँ 4x घटेगा तो 2x, यहाँ 44, यहाँ 18 घटेगा जुटेगा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस से इधर आ जाएगा प्लस 62, इससे कटेगा x का मान निकल गया 31, ठीक है। अब बोला गया टोटल, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या निकालना है, तो टोटल है कितना 5x, तो 5 गुने 31 ये हो जाएगा कितना 155, 155 यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस 155 को यहाँ भी रखकर सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए आगे क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि कुल लड़कों को कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के बैठते हैं तो 6 लड़के शेष बचते हैं। मान लीजिए कोई कतार है, 8 लड़का को बैठाया जाता है तो शेष कितना बच जाता है 6, जिसको स्थान ही नहीं मिलता है। 10 लड़का को बैठाया जाए तो 8 लड़का शेष रह जाता है, 10 लड़का को बैठाया जाता है तो 8 लड़का शेष बच जाता है, जिसको स्थान ही नहीं मिलता है। फिर 12 लड़का को बैठाया जाता है तो शेष जो बचता है 10 बच जाता है। तो बोला गया है कि 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। अगर 14 लड़का हो तो क्या होगा, शेष नहीं बचेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, 8, 10 और 12 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से 4 से 8 से कटने वाला है, 3 से 9 से 3 से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है, इसको गुना कर लीजिए तो 8 बचे 40, 4 तिहाई 12, 120, इसका एलसीएम आ गया 120। अब यहाँ देखिए घटाने पर 2, यहाँ भी घटाने पर 2, यहाँ भी घटाने पर 2 आ रहा है। तो देखिए ये संख्या क्या पूरा 14 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, और बोला गया कि शेष लड़का नहीं बचता है, तब ऐसे 120 के प्लस नहीं ना -2। अब ये संख्या 14 से पूरा कट रहा है, तब यहाँ के का मान हम क्या रख दे कि 14 से पूरा कट जाएगा। अब ये के का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, चेक करना है 1, 2, 3, यानी कोई भी एक यहाँ पर 1, 2 अंक रखिए जिसे गुना करने पर और 2 घटाने पर 14 से पूरा कट जाए। तो 120 का टेबल पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो 14 से कटा के भी निकाल सकते हैं। इस तरह से 1, 2 का मान रखिएगा, 2 देखते हैं हम, अगर आ जाता है आंसर तो ठीक है। 2 से देखिए 2 यहाँ रखिएगा, के का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 120 गुने 2 240, अब माइनस हो गया 2/14, ये हो जाएगा 238/14। देखिए कट रहा है, देखिए चलिए 14 कम 14 बच गया कितना 6, 3, 9, 14 7 98, पूरा कट गया। तो यहाँ के का मान कितना रखिएगा 2। तो इसमें बोला गया है केवल
लड़कों की निम्न संख्या कितनी है? तो निम्न संख्या कितनी है? 138, यानी सॉरी 238 लड़कों को बैठाया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है और गलत के लिए 1 अंक, ये 1 है, 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी 100 प्रश्न हल किया है, उसमें से उसको प्राप्त जो है 80 अंक प्राप्त होता है। तो बोला गया है कि ठीक उत्तर कितना दिया था। कहने का मतलब है इस 100 प्रश्न था, ठीक है। इस 100 प्रश्न में कुछ गलत आंसर दिया है, कुछ सही आंसर दिया है, और एक गलत और सही दोनों मिलाकर काट कूट कर इसको टोटल जो प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक जो होता है, ये प्राप्तांक जो है 80 अंक, इसको टोटल 80 अंक मिलता है। तो बोला गया है इसमें सही कितना, इसमें सही आंसर कितना दिया है और गलत कितना दिया है, यानी सही उत्तर कितना दिया और गलत कितना दिया, ये आपको निकालना है। आइए हम इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि टोटल 80 अंक उसको मिला है, 80 अंक मिला। इस 80 में ही कुछ गलत और कुछ सही, ये दोनों मिलकर कुछ सही और कुछ गलत। मान लीजिए कि सही उसने x प्रश्न दिए, यानी हो सकता है कि x प्रश्न जो है वो सही दिया, तो 80 में से x सही दिया तो गलत कितना दिया होगा? तो 80 माइनस x, ठीक है। और ये दोनों मिलकर ये टोटल जो प्रश्न था वो 100 था, ठीक है। मान लीजिए कि सही के लिए उसको बोला गया है सही के लिए 2 अंक मिलता है और गलत के लिए -1, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, 80 माइनस x, और गलत के लिए -1, ये माइनस हो जाता है, 1 अंक माइनस हो जाता है। अगर गलत आंसर दिया तो 1 अंक माइनस हो जाएगा, अगर सही उत्तर दिया तो 2 अंक उसको मिल जाएगा। इस प्रक्रिया से टोटल 100 प्रश्न बनाया है। तो सही कितना बनाया, गलत कितना बनाया, आइए इसको निकालते हैं। यहाँ देखिए इस -x और -1 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा +1, यानी +x, यहाँ जुटेगा तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू, इस माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -80 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 100 + 80 इजिकल टू 180। इससे कटाइएगा तो x का मान निकलेगा 60। तो x माने हम लोग सही, तो सही उत्तर दिया था वो 60, तो गलत कितना दिया था? तो टोटल अंक मिला था उसको 80, इसमें से सही को घटा लीजिए तो गलत निकलेगा 20, यानी उसने 20 प्रश्न गलत किया था और 60 प्रश्न सही किया था। तो बोला गया है कि कितने प्रश्न ठीक उत्तर दिए, तो कितना दिया? 60, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेष 115 प्राप्त होता है, तो 31 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो चलिए 31 से कटेगा, 713 31 से पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ भाग दीजिए 115/13 का रिमाइंडर निकालिए, 31।
ये 31 है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेष क्या होगा। चलिए का शेष क्या होगा, तो शेष कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 से 31 गुने 3 93, 93 और 7 और 15 कितना हो गया 22, तो इसका रिमाइंडर हो गया 22। यही आपका आंसर, इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए इस तरह का एक और प्रश्न है, ये देखिए ये पावर में है, लिख देते हैं यहाँ पर 683 इसका पावर 125 माइनस 598 और इसका पावर 125। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस दिया है, ये है 647 का पावर 125 माइनस 598 का पावर 125। कहा गया ये 36 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 36 से व्यक्त करें तो शेष क्या होगा। अब 36 से भाग देना है, तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, आइए इस निकालते हैं। सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखिएगा, ए की पावर अगर ऑड हो, ठीक है, ए की पावर अगर ऑड हो और माइनस बी के पावर भी ऑड हो, ठीक है, तो हमेशा हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होता है, ए माइनस बी से। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी ऑड पावर है, तो ए की पावर है ऑड अब माइनस बी की पावर भी है ऑड। तो याद रखिएगा किसी दो नंबर का पावर अगर ऑड हो तो हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसको घटाइए, इसको घटाया जाए तो 683 माइनस 598 अब माइनस हो गया 647 माइनस 598। चलिए घटाइएगा तब कितना आ जाएगा, ये 2 दीजिएगा 600, ये हो गया 85 माइनस यहाँ देखिए ये 2 दीजिएगा 600, ये हो जाएगा 49, 1 दीजिए 50, हो गया 35 एक 36, तो 36 आपका, इसका टोटल हम कैलकुलेशन किए तो 36 निकला। अब इस 36 से भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये पूर्णतः 36 से विभाजित है। आइए आगे क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह से भी क्वेश्चन है, ये भी आप निकाल सकते हैं। आइए इसको भी देख लिया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया है एक संख्या को, किसी संख्या को 36 से गुना करना था, लेकिन त्रुटिवश उसने गलत कितना कर दिया, 3 को 8 पढ़ लेता है। देखिए पहले समझिए, किसी संख्या में 34 से गुना करना था, ठीक है, लेकिन इस 3 को एक गलती से कितना पढ़ लिया है, 8 पढ़ लिया, तो 8 पढ़ लिया तब कितना हो गया 84। ठीक है, इस 3 को 8 पढ़ लिया जाए तब कितना हो जाएगा 84, लेकिन इस संख्या में गुना कर दिया कितना 84 से, और 84 से गुना करने के बाद इसका जो प्राप्त होता है ये कितना अधिक प्राप्त होता है, 5600 अधिक प्राप्त होता है। एक मिस्टेक की वजह से 5600 अधिक चला जाता है, यानी अधिक कहा गया है, तो इसका अंतर निकालिएगा, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 50x इजिकल टू 5600। 5600 का कटाइए, इससे 2 कटेगा, x का मान निकल जाएगा 56 दूना 112, यही आपका आंसर। ठीक है, आइए सेम उसी तरह से भी है, ये 23 के पावर 19 प्लस 19 के पावर 19 इस तरह से है। ठीक है, आगे भी सेम है, सेम इसी तरह से है, निकालिएगा निकल जाएगा, मुश्किल नहीं है।
आइए इसको छोड़ते हैं, आगे चला जाए। निकालिएगा, निकल जाएगा आसानी से। एक और बात यहाँ देखिए, ऑड है तो फार्मूला बता देते हैं, माइनस वाला बता दिए हैं, ये भी बता देते हैं। तो अगर ए की पावर ऑड हो, ठीक है, ए माइनस बी के पावर ऑड हो, तो हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होता है, से विभाजित है, लिख देते हैं विभाजित है, ठीक है। फिर ए की पावर अगर ऑड हो और माइनस बी के पावर ऑड हो, प्लस में माइनस बता दिए, तो यह ए प्लस बी से भी विभाजित होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दो फार्मूला याद रखिएगा। फिर आगे चलिएगा, बीजगणित पढ़िएगा तो बीजगणित में विस्तार से हम बताएंगे इसको कैसे आता है, क्यों आता है, विस्तार से अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, बस फार्मूला बता दिए, फार्मूला याद रखिएगा, निकल जाएगा। अब आइए यहाँ पर भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है, यदि शेषफल इतना है तो भाज क्या होगा। यहाँ देखिए, ये x, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भागफल, इसको क्या कहते हैं, भाजक, इसको क्या कहते हैं, शेष। ओके, तो यहाँ देखिए, भाजक भागफल का 10 गुना है, कहा गया इस भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। फिर कहा गया है शेष का 5 गुना है, ये भाजक जो है इस शेष का ये कितना गुना है, 5 गुना है। अब यहाँ रिमाइंडर दिया है 46, ये 46 रिमाइंडर दिया गया, तो इसका ही 5 गुना है, तो इसका 5 गुना निकाल दीजिए, 6 5 से 30 और 5 चौका 20, 3 23, 230। और फिर बोला गया है कि इसका ही 10 गुना है, तभी कितना हो जाएगा, 23। तो इसका ही 10 गुना हो गया 230, और इस 46 का शेष का कितना है, 5 गुना, तो 230 हो गया। अब कहा गया है भाज, यानी x का मान क्या होगा, तो 230 गुने हो जाएगा 23 और प्लस 46, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, इजीली निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए, कहा गया है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हम बताए पीछे, फिर भी यहाँ देख लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है, 4 क्रमागत ये संख्या अंक हो गया। यहाँ देखिए, अब बोला गया कि इसी को उलट पलट कर, ठीक है, जोड़ने पर इतना 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 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 गो हो गया 180, फिर बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू, ये हो जाएगा 197, सी प्लस डी प्लस ए, ये हो जाएगा 208, फिर यहाँ हो जाएगा डी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इजिकल टू 222, ठीक है। इसका देखिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, 3 गो ए, 3 गो बी, 3 गो सी, 3 गो डी निकलेगा, 3 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसका योग निकालिए, इसका योग निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका योग निकालिएगा, 807 आएगा, इससे ही कटा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू 269 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमको मान निकालना है अगर डी का, तो इसका मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक डी का मान निकल जाएगा, जिसका जिसका पूछेगा उसका आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए, इस तरह के पीछे भी क्वेश्चन बताए हैं कि इतना में इतना जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या इतना प्राप्त होता है, तो यहाँ इसका मान क्या होगा, ये शायद 5a प्लस 2b का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन पीछे बताए हैं, ये 2a 3
ये हो गया 326, इसको जोड़ने पर 569 प्राप्त होता है। तो बोला गया है 569 प्राप्त होता है जो 9 से विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़िए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, फिर भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पर b होना चाहिए। यहाँ पर b होगा तभी जाके आंसर आना चाहिए। कोशिश करते हैं कहीं आ जाए। यहाँ 9 से विभाजित है, 9 के विभाजिता के नियम क्या है, संख्याओं का अंकों का योग। अगर 5 + 9 + 6 हो, ठीक है, और ये संख्या, ये बी इसको लिख रहे हैं बी, ये संख्या 9 से विभाजित है, तो 5 और 9 14 प्लस b/9। तो b का मान हम क्या रख देंगे कि 9 से विभाजित होगा, तो 9 दूना 18, यानी b का मान निकल गया 4। तो अगर यहाँ 4 रखेंगे तो a का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ a का मान 2 रखेंगे, तभी तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 5 होगा। तो यहाँ बना लीजिएगा, ये b है, मिस्टेक हुआ है। चलिए, a का मान निकल गया 2। अब बोला गया है 5 पे 2b का मान क्या होगा, यहाँ पर माइनस या प्लस होना चाहिए। चलिए हम इसी पर बताते हैं, प्लस पर। तो 5 गुने a का मान निकल गया 2 प्लस 2b, b का मान निकल गया 4, इससे गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 18, यही आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पीछे बताया है। आइए सेम क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। बोला गया कि इतना को इतना से भाग दे तो शेष क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इस तरह के इसका पावर है 32 57 का पावर है 683 और 32 56। चलिए मान लीजिए कि 5/6 है, इसका पावर 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, ठीक है। चलिए थोड़ी सी गलत हम ही कर दिए, इसको 7 बनाइए क्योंकि इस पर आधारित है। या देखिए, तो ये अंश जो है हर से क्या है, एक अधिक है, +1 है, तो शेष इसका कितना हो गया। अगर हम 7 में 6 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर कहिएगा 1 है। और 1 का पावर हम कितना भी कुछ भी रख दे तो हमारा मान क्या निकलेगा, रिमाइंडर 1 ही निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है, क्योंकि अंश क्या है, हर से ज्यादा है। ठीक है, हम फॉर्मूला भी लिखाए थे कि अंश जो है मतलब हर अंश से ज्यादा है, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया है। आइए आगे देखा जाए। बोला गया है कि इतना के समीप कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह के भी क्वेश्चन बताए थे। चलिए इसमें भाग दीजिएगा 97 से, जो रिमाइंडर बचेगा इसको घटा दीजिएगा, वो 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये देखिए बोला गया इसमें छोटी से छोटी क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना से विभाजित हो जाए। ठीक है, इतना में 137 से भाग दीजिए, जो बच जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें बोला गया क्या जोड़ा जाए, तो जो बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकाल लीजिएगा, उतना जोड़ दीजिएगा, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो जोड़िएगा, ठीक है, वो भाज्य में भी संख्या में भी जोड़ दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पीछे बताए हैं, मुश्किल नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से जैसे पीछे बताए हैं सेम क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिएगा। बोला गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जो क्या है 67 से पूर्णतः विभाजित है। सेम 6 अंकों की बोला गया है, अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 पर 5 0, ठीक है। अब इसमें 67 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसको तो घटाने पर क्या होगा, 6 अंक नहीं रहेगा, तो जो जोड़िएगा, मान के चलिए कि इसका रिमाइंडर 5 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि 67 से विभाजित होगा, तो 62 जोड़ेंगे, तो
तो 62 इसमें जोड़ के दे दीजिए आंसर, 6 अंक का ही रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा। पीछे हम क्वेश्चन बताएं इस तरह का। आइए ये भी देखिए, कहा गया किसी संख्या को इतना से भाग दिया जाए तो शेष इतना बचता है, 48 बचता है। 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। बताए थे कि पहला जो यहाँ पर भाजक है, अंतिम वाले भाजक से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा विभाजित है, तो आप डायरेक्ट 48 में ही भाग दीजिए 29 से। ठीक है, इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। चलिए 29 दूना कितना होता है, 58। ठीक है, तो इससे कितना आंसर आ जाएगा, 19, क्योंकि 2 मरतबे नहीं जाएगा, 1 मरतबे, ये हो जाएगा 19। इसका रिमाइंडर हो गया 19। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बोला गया किसी संख्या से गुना करने पर इतना यानी 180 से उतना ही अधिक आता है जितने की वो आराम से 180 से कम थी, तो संख्या ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया किसी संख्या को 11 से गुना करने पर 180 से उतने अधिक हो जाती है जितनी कि वह आरंभ में 180 से कम थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए, कहा गया है संख्या को 11 से, तो 11 से मान लीजिए कि संख्या, यहाँ संख्या मान लेते हैं x, 11 से गुना किया गया, फिर इसमें कहा गया है उतना ही अधिक और उतना ही क्या है, कम है, तो 180 कम। ठीक है, और ये जो है पहले की संख्या से क्या है, उतना ही अधिक है, तो ये इजिकल टू 180 माइनस एक्स। इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये इधर आ जाएगा 12x, ये हो जाएगा 18 दूना 36। ठीक है, 360 इस हाँ ठीक है, 12 से कटा दीजिए, x का मान निकल जाएगा 12 तिहाई 36, 30, तो x का मान क्या निकल गया, 30। यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि 4 से भाग देने पर, ये सेम पहला क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताएं सेम क्वेश्चन है, उसी को लिख दिया गया है। आइए हो गया, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आगे 2-4 क्वेश्चन है, ठीक है, वो अलजेब्रा वाला फार्मूला पर है, अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित प्रश्न है, वो सब पीछे बताए हैं। आप उम्मीद है कि आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत हल्का है। ठीक है, आ रहे हैं हम आगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर। आप लोग कमेंट कीजिए कौन से चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, वो चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।